हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3, जिसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन वगैरह बताया था, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब उससे आगे 13, 14 से आगे क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज रहेगी आपकी। तो जिसने पहले इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं देखा है तो आप इंट्रोडक्शन पहले देख लीजिए, उसके बाद ये सब देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ओके, सो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी। ये जीपी दी हुई है, ये क्या है भाई, ये हमारी क्या है, जीपी दी हुई है। आर नीडेड टू गिव द सम 120। सम कितना हो जाए हमारा, 120 निकल के आया है। सम कितना, 120 निकल के आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको हम एक पार्ट इधर बता रहे हैं, एक पार्ट इधर बता रहे हैं भाई, ठीक। तो देखो सबसे पहले 30 नंबर, ये जीपी दी है, इसमें ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू 3 है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो इसको आर से नोट करते हैं, क्या होता है सेकंड टर्म अपान में कितना फर्स्ट टर्म, डिवाइड करेंगे तो कितना 3 निकल के आएगा। और ये हम मान लेते हैं आर नीडेड टू द सम। सम कितना है 120, सम दिया है 120, कह रहा है कितने टर्म का सम, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एन टर्म्स। कितने एन टर्म है, तो उसका जो सम दिया हुआ है कितना दिया है 120, कितना है 120। सम का फार्मूला यूज़ कर लीजिए, क्या होता है फार्मूला हमारा, ए और क्या होता है आर की पावर n-1 अपान में कितना r-1 इक्वल टू कितना 120। ए की वैल्यू कितनी है 3 और आर की वैल्यू कितनी है 3 - 1 अपान में कितना, आर की वैल्यू रखेंगे 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 120। देख लीजिए इधर मल्टीप्लाई करके कितना भाई, हम क्या कर लिए, अरे नीचे लाएंगे 3 को, काट दिए इसको, और इधर सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकलेगा, 3 की पावर n-1 इक्वल टू 8, ये हमारा 80 निकल के आएगा। तो 3 की पावर n इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा भाई, सही। ये 3 की पावर n इधर क्या ले सकते हैं 3 की पावर 4, सही है 3 की पावर 4। तो n इक्वल टू कितना निकल गया 4, n इक्वल टू 8 4। क्या पूछा था हमसे, यही पूछा था कि बताओ कितने टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा 120 होगा। तो आप बता सकते हो कितना, 4 टर्म का सम कितना होगा हमारा 120, कितना निकल जाएगा 120 भाई। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कर सकते थे आप आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, कितना 14 नंबर। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 16। स्टार्टिंग के 3 पदों का योग कितना है 16 है। एंड नेक्स्ट 3 टर्म, और नेक्स्ट मतलब सम ही दिया हुआ है, वो कितना दिया है हमारा 128। और निकालना क्या है, आर निकालना है, एस एन निकालना है। आर बोले तो कॉमन रेशियो, एंड एस एन बोले तो क्या सम ऑफ एन टर्म, क्या सम ऑफ एन टर्म। तो स्टार्टिंग का जो दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं जीपी जो लिखते थे कैसे लिखते थे, ए आर स्क्वायर ऐसे लिखते थे, कामा ए आर ना। इसका सम दिया हुआ है, हम तो पहली कंडीशन क्या मानेंगे, ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 8, 16 दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या दी है, देखो इसके बाद क्या होगा, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5 इक्वल टू 8 128, सही भाई। स्टार्टिंग के 3 पद कैसे लिखते थे, ए आर स्क्वायर ना, इस तरह से। तो इनका ऐड कर लिए, ऐड भाई इस दिया है ना, सम दे रखा है ना, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 16, सम दे रखा है भाई, तो मैंने वही फार्मूला यूज कर लिया। इसमें देखो कॉमन ले सकते हो आप, ए तो 1 + r स्क्वायर इक्वल टू 8 16। इसमें देखो कॉमन ले सकते हो आप कुछ, ए आर क्यूब ले सकते हो, क्या ए आर क्यूब 1 + r प्लस क्या बचेगा r स्क्वायर इक्वल टू 8 128, सही है। अगर डिवाइड कर लें, क्या कर लें डिवाइड, जैसे ये पहली क्वेश्चन मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं दूसरी, अगर डिवाइड कर लें हम पहली दूसरी को क्या कर लें डिवाइड, तो देखो कितना निकल गया, हम डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं भाई, ए आर क्यूब एंड 1 + r स्क्वायर इक्वल टू 16 अपान कितना 128, सही है। ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान r क्यूब इक्वल टू ये 16 8 जा, सही है। तो ये हमारा कितना 8 हो जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू 8 निकल जाएगा, सो आर इक्वल टू 2। अरे ये तो समझ रहे होंगे ना, आर क्यूब इक्वल टू 8, 8 को कैसे लिखोगे वो 2 की पावर 3, कितना 2 की पावर 3, आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भाई 2 निकल के आई। हमसे क्या पूछा था, आर पूछा था एंड एस एन पूछा था, एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म पूछा था। तो आर की वैल्यू निकल आई है, एन टर्म का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमको देखो फार्मूला हमारे पास होता है क्या, एस एन इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपान में कितना r-1, सही। तो अब यहाँ पर देखो ए मिल जाए हमको, और बाकी सबकी तो वैल्यू दी है ना। अब ए की वैल्यू कहाँ से मिलेगी भाई, किसी में वैल्यू रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दीजिए। आर की वैल्यू इसमें मान लिया, इसमें हमने पुट कर दिया, तो ए तो कॉमन ही ले चुके थे आप, क्या बचेगा आर यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा, आप डायरेक्ट बताओ। यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4, और 2 कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा हमारा 7, सही है, इक्वल टू 16। भाई यहाँ रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 और 1 कितना 7, सो ए इक्वल टू 8, 16/7 कितना 16/7।
ए की वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू मालूम है, एस एन तो निकालना है हमारा, क्या एन की वैल्यू एन ही दी है, इस फार्मूले में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से निकल आएगा भाई। ओके, तो आई होप कि आपके 2 क्वेश्चन समझ आएंगे अच्छे से ना। अभी नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है 70 नंबर, इफ़ 4th 10th एंड 16 टर्म ऑफ GPR x, y एंड z रिस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट x, y एंड z आर इन GP। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप अपने आप सॉल्व करोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, बहुत नॉर्मली क्वेश्चन दिए हैं, तो आप वो अपने आप कर लेना, ठीक है। ये देखते हैं 4 टर्म दिया है, 10 टर्म और 16 टर्म दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम 2 पार्ट में सॉल्व करते हैं भाई। तो ये पहला 17 नंबर सॉल्व करेंगे। 4 टर्म दिया है, अच्छा आप बताओ TN टर्म क्या होता है, NN टर्म क्या होता है, AR की पावर कितना, n-1। तो 4th टर्म मतलब आप n की वैल्यू कितनी रख रहे हो, 4 रख रहे हो, तो कितना निकल के आएगा, AR की पावर कितना, AR की पावर यहाँ 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये दिया हुआ है। 4th टर्म दे रखा है कितना, x, 4th टर्म कितना दे रखा है x, मतलब आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन x की वैल्यू ये निकलेगी, AR क्यूब कितना, AR क्यूब। सिमिलरली अगर 10th टर्म देखेंगे तो यहाँ पर T10 लिखेंगे तो AR की पावर कितना हो जाए 9, AR की पावर 9, ये हमारी वैल्यू किसकी है, y की, किसकी वैल्यू है, y की। ऐसे ही हमारा 16 टर्म निकालेंगे तो T16 इक्वल टू कितना, AR की पावर 15, ये हमारा क्या z की वैल्यू निकली, किसकी वैल्यू निकली, z की। अब हमको ये प्रूफ करना है कि x, y, z हैं वो किस में है, हमारे GP में है, किस में है, GP में। अगर 3 चीज़ें प्रूफ करना हो कि आप GP में हैं तो कैसे प्रूफ करोगे भाई। जैसे अगर कहा जाए ABC इन GP तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन हमारी वही कि B/A इक्वल टू C/B, मतलब कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए भाई। तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो B² इक्वल टू CA, ये आना चाहिए। अगर ABC हैं तो ये हमने अलग से बता दिया। इसमें क्या पूछा, x, y, z ना। अगर x, y, z होंगे, x, y, z इन GP अगर होगा तो इसका मतलब डायरेक्ट कह सकते हो y² इक्वल टू क्या होना चाहिए, zx, y² इक्वल टू zx। तो देख लो बराबर हैं दोनों, y² y की वैल्यू रखो, देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर करो तो A² हो जाएगा एंड r की पावर कितना हो जाएगा 18, सही। y का स्क्वायर करेंगे ना, देखो यहाँ y² लिखा इक्वल टू z इंटू एक्स, कहाँ z और x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ a की पावर 1, यहाँ a की पावर 1, मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी भाई, A² हो जाएगा। यहाँ r की पावर 15, यहाँ r की पावर क्यूब कितना हो जाएगा, r की पावर 18। देखो दोनों चीज़ें क्या निकल रही हैं, बराबर निकल रही हैं, नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि x, y, z किस में होंगे, हमारे GP में हो जाएंगे। प्रूफ हो गया हमारा आसानी से। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 18 नंबर हमारा ना, मतलब इस बढ़िया कॉन्सेप्ट अच्छा है इसका ना। इससे रिलेटेड जैसे एक क्वेश्चन इसमें दिया है और आप एग्जाम्पल्स वगैरह हैं और या रेफरेंस बुक है, आप कहीं से भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हो ना। एक हम बता दे रहे हैं, बाकी अपने आप कर लेना क्वेश्चन। जैसे इसका सम निकालना है, एन टर्म का सम निकालना, ये हमारा 18 नंबर है। कौन सा क्वेश्चन है, 18 नंबर। तो इसका सम हमको चाहिए, क्या चाहिए, सम चाहिए एन टर्म का ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8 + 8 + 8 8 8 + 8, ये 4 टाइम प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, एन टर्म्स तक, कहाँ तक, प्लस एन टर्म तक, कहाँ तक है भाई, एन मतलब एन पदों तक है हमारे। हाँ, अब इसको कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना भाई। हम इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम पहले इसमें 8 कॉमन मारे, क्या मारे, 8 कॉमन, तो 8 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये प्लस ये डबल 1 आएगा, ये ट्रिपल 1 आएगा, प्लस यहाँ पर कितना 4 टाइम 1 आएगा, प्लस ये तो हमारे एन टर्म ही रहेंगे, कहाँ रहेंगे, एन टर्म तक रहेंगे, सही, कितना, एन टर्म। फिर देखो पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, जितना लिखा होगा वो क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे भाई, कॉमन। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, हम 8 से इसमें डिवाइड किए, सॉरी 9 से, किससे डिवाइड करोगे, 9 से। आप ये ध्यान रखना 9 से ही करेंगे, ओके, क्योंकि 9 से करने पर हमारा क्या मिल जाएगा, GP। एक्चुअली ये GP नहीं है, देखो ध्यान से, ये GP नहीं बन रही है, हम इसको GP बनाएंगे। क्या करेंगे, GP का फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आसानी से एन टर्म का सम निकाल सकते हैं। ओके, तो GP में कन्वर्ट करने के लिए हम 9 से ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और 9 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो फर्स्ट स्टेप हमने क्या बताया आपको कि जितना दिया हो उसमें से उतना कॉमन ले लो। जैसे अगर यहाँ पर 7 7 7 ऐसे दिया होता तो 7 कॉमन ले लेते, तो यहाँ 1 + 1 ऐसे सेम आता ना निकल के। फिर 9 से हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो 9 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 9 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जब 9 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 9, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे 99, इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 999, एंड इधर करोगे तो कितना 4 टाइम प्लस डॉट डॉट कितना, एन टर्म्स तक, कहाँ तक, एन टर्म्स तक। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको भी हम GP में, अभी है नहीं GP में, इसको GP में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, इसको जो लिख सकते हैं, देखो कितना 10² - 1 लिख सकते हैं, सॉरी 10 - 1 लिख सकते हैं, कितना 10 - 1। इसको क्या लिख सकते हो, 10² - 1 लिख सकते हो। इसको कितना 10 10³
-1 लिख सकते हो, 10³ -1, इसको 10⁴ -1 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, एन टर्म तक। अब देखो हमारा जीपी बन जाएगा आसानी से, कैसे, 8/9 लिखा है, ये हमारा 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, देखो 10⁻1 प्लस 10⁻2 प्लस 10⁻3 प्लस 10⁻4 डॉट डॉट कहाँ तक, एन टर्म्स तक, कहाँ तक, एन टर्म्स तक भाई, ठीक। दूसरी हमारी जो बचेगी सीरीज बचेगी वो कितनी, -1 -1 -1 -1 ऐसे डॉट डॉट ना, माइनस काम ले लो इसमें से, तो क्या बचेगा 1 + 1 + 1 + 1 कहाँ तक, एन टर्म तक। इसका हम आपको पहले बता चुके हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको ना, ये तो हमारा एन ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन। इसको सॉल्व करने के लिए आप जीपी का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, किसका, यहाँ पर सॉल्व कर देना भाई, 8/9 और इसका सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा फार्मूला, क्या होगा, a मतलब 10, r की पावर, r कितना निकलेगा, r देखो ये जीपी ही बनेगी, यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगी, जीपी, तो इसमें फर्स्ट टर्म 10 हो जाएगा और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो हमने क्या a और कितना 10⁻n-1 अपान में कितना हो जाएगा 10-1, सही है, फार्मूला यूज कर लिया हमने एस एन का। अब -a कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, बस जो बचेगा फाइनली क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा, बस यहाँ 9 लिख दीजिए, बाकी सब क्या ऐसा रख दीजिए, आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमने कहा आप रेफरेंस बुक से या एग्जाम्पल से, आप कहीं से इस टाइप से क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप उनको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हमने कहा आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कैसे न कैसे आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो दोनों लिखे हुए हैं। लिखा है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग टर्म, ये हमने थोड़ा सा छोड़ रखा है, आगे लिखा करेस्पॉन्डिंग टर्म। ये सीरीज दी है पहली 2, 4, 8, 16, 32 एंड 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। करेस्पॉन्डिंग टर्म को पहले क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उनका क्या निकालना है, सब निकालना है। तो करेस्पॉन्डिंग टर्म मतलब समझ रहे होंगे, पहले टर्म को मल्टीप्लाई, पहला और पहले टर्म को मल्टीप्लाई। आप डायरेक्ट इसमें यहाँ से कर सकते हो, जैसे 19 लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा कि मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 256, कितना हो जाएगा 256 भाई। 2 को 128 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 256, फिर प्लस सम निकालना है, क्या निकालना है, सम निकालना है। 4 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, अब देख लो 8 हो जाएगा एंड 128, कितना निकल जाएगा 128। 16 को 8 को हम अगर मल्टीप्लाई करें, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस हम 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा 32, और 32 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा 16। ये तो ऐसे सॉल्व हो जा रहा है, देखो कितने, ये जीपी बन रही है, क्या बन रही है जीपी। कितने टर्म है इसमें, देखो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है हमारा 5। एज इक्वल टू कितना है 256, आर इक्वल टू कितना है, आर इक्वल टू कितना, आर मतलब सेकंड टर्म अपान में कितना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा 128 अपान में कितना 256। सॉल्व करेंगे तो 1/2, कितना निकलेगा 1/2। सब तो दिया है नहीं, अब आसानी से कर सकते हो। एस एन इक्वल टू फार्मूला अप्लाई कर लो, कौन सा, ए आर की पावर 1 - आर लगाना, 1 - आर अपान में कितना 1 - आर की पावर है ना अपान, सही। ये क्यों यूज़ किया, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है भाई। ए की वैल्यू कितनी 256 एंड आर 1 - आर की वैल्यू कितनी 1/2 की पावर 5 अपान में कितना 1 - 1/2। सॉल्व कर लो, जो बचेगा आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, ये आप अपने आप कर सकते हो। फिर 20 नंबर, कौन सा 20 लिखा हुआ है, क्वेश्चन लगभग सेम ही था। हमको सो दैट ये करना है कि ये पहली जो सीरीज दी है ए स्मॉल में दिया है, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर की पावर एन एंड कैपिटल ए आर एंड ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर की पावर कितना n-1। फार्मा जीपी, क्या फार्म करते हैं, जीपी फार्म करते हैं। तो हमको इस तरह से निकालना क्या है, सी आर मतलब अरे कॉमन रेशियो निकालना है भाई। क्या निकालना है, कॉमन रेशियो। कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा पहले क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, पहले क्या कर लो मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे ए और ए को, तो देखो यहाँ पर सॉल्व कर रहे भाई, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल ए और क्या हो जाएगा स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल आर और क्या कैपिटल आर, सही है। फिर दूसरा यहाँ पर लिखेंगे, इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्मॉल आर और क्या कैपिटल आर। फिर ए स्क्वायर नहीं, ये अगला वाला अगर मल्टीप्लाई करें, या तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको डॉट डॉट। लास्ट टर्म कितना हो जाएगा हमारा, देखो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा ए आर की पावर n-1 इंटू ये भी कितना ए आर की पावर n-1
ये कह रहा था कि ये जीपी फार्म करते हैं। क्या फार्म करते हैं भाई? जीपी। तो कैसे हम पता करेंगे कि ये जीपी है कि एपी है ना? तो आप देखो, हमने कहा था यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म से मतलब ही नहीं हमको मतलब है कि कॉमन रेशियो से। किससे मतलब है? कॉमन रेशियो। मतलब अगर रेशियो उनका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तब हमारा जो सीक्वेंस दी होगी हमारी वो क्या हो जाएगी? जीपी हो जाएगी भाई। तो सीक्वेंस है क्या? देखो सेकेंड टर्म अपॉन में कितना? फर्स्ट टर्म। तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या निकल के आएगा? स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक, ये हम कॉमन रेशियो R1 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? R1। ठीक, दूसरा कॉमन रेशियो मतलब R2। अरे रेशियो निकलेगा मतलब R2, तो कैसे निकलेंगे? थर्ड टर्म अपॉन में कितना? सेकंड टर्म A एंड कितना R। ये और ये मल्टीप्लाई, ये भी देखो कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, डिवाइड करेंगे तो हमारा R मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर निकलेगा। ऐसे आप चाहे 1-2 साल करके देख लो, सभी में क्या निकलेगा? स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर निकलेगा। तो कॉमन रेशियो कितना निकलेगा हमारा? स्मॉल आर कैपिटल आर। सभी में क्या बराबर आ रहा है? अगर कॉमन रेशियो बराबर है तो हम लोग जानते हैं कि वो जो प्रोग्रेशन होगी या सीरीज होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? जीपी कहलाएगी भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। ओके, तो ये हमारा क्या होगा? प्रूफ हो गया आसानी से। कॉमन रेशियो की अगर बात करें तो कितना निकलेगा? स्मॉल आर और कैपिटल आर। ओके, तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छे से ना। अगर जिसको नहीं समझ आया एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और 23 की। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, समझना। हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है इसको। पहला कह रहा है इफ़ पीएथ क्यूएथ एंड आर ए टर्म ऑफ अ जीपीआर ए बी एंड सी। हम 60 में क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना। प्रूव दैट, ये प्रूव करना है ए की पावर क्यू माइनस आर डॉट बी की पावर आर माइनस पी डॉट सी की पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। तो आप एक बात बताओ, पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म और आर ए टर्म कितना कितना दिया है? ए बी सी। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, टी पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो इसको? ए बी सी दे रखा है ना, कैपिटल में लिख लो। कैपिटल ए आर की पावर कितना? पी माइनस 1। ए कैपिटल माने है, आर भी क्या माने? कैपिटल। ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब क्या? कॉमन रेशियो। ये दिया है हमारा स्मॉल ए। कितना दिया है? स्मॉल ए इधर रखा है। ए आर की पावर पी माइनस 1 इक्वल टू स्मॉल ए। इसको अगर मतलब इसी टाइप से अगर लिखोगे तो ए आर की पावर क्यू माइनस 1, ए आर की पावर क्यू माइनस 1 इक्वल टू कितना दिया है? बी दिया हुआ है, मतलब क्यू टर्म बी दिया है। ऐसे ए आर की पावर आर माइनस 1 इक्वल टू क्या दिया है? सी, मतलब आर टर्म इतना दिया है सी। हमको प्रूफ क्या करना है? ए की पावर बी की पावर और सी की पावर में कितना? 1 लाना है। तो ये जो प्रूफ करना है ना, उसका LHS पार्ट ले लो आप। कौन सा पार्ट है? LHS। ए की वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? ए आर की पावर पी माइनस 1 एंड होल पावर में कितना हो जाएगा? क्यू माइनस आर। कितना? क्यू माइनस आर डॉट बी की वैल्यू रख दो, ए आर की पावर क्यू माइनस 1 और ऊपर पावर में कितना? आर माइनस पी इंटू सी की वैल्यू कितनी? ए आर की पावर आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। कितना? पी माइनस क्यू। इसको कैसे ले सकते हो बताओ? यहाँ पर देखो ये भी दिया हुआ है, मतलब 2 टर्म अगर देखेंगे तो यहाँ और ये, इसका मतलब पावर में कितना लिखा है? क्यू माइनस 1 क्यू माइनस आर। तो इसको कैसे ले सकते हो? ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू आर की पावर पी माइनस 1 और कितना? क्यू माइनस आर। सही, डॉट इधर ए की पावर ये क्या हो जाएगा? आर माइनस पी इंटू आर की पावर कितना? क्यू माइनस 1 एंड आर माइनस पी डॉट ए की पावर पी माइनस क्यू इंटू आर की पावर आर माइनस 1 एंड पी माइनस क्यू। सही है। अब देखो सब इंटू में है, मतलब मल्टीप्लाई में है। यहाँ ए और यहाँ ए। पावर में कितना? क्यू माइनस आर, यहाँ आर माइनस पी, यहाँ पर कितना? पी माइनस क्यू। तो हमने कहा इंटू में होंगे, अगर सब इंटू में है ना तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाएंगी। ऐड होंगी तो क्यू माइनस आर माइनस पी एंड कितना? पी माइनस क्यू। अगर ऐड करेंगे तो देखो क्यू प्लस का और क्यू माइनस का क्या हो जाएगा? कैंसिल। आर माइनस का आर प्लस का कैंसिल, पी माइनस का और पी प्लस का कैंसिल, मतलब ए की पावर 0 आएगा। कितना आएगा? ए की पावर 0। ऐसे आर की पावर में भी सेम प्रोसेस, ये था देखो पी माइनस 1 क्यू माइनस आर। ऐसे ये प्लस करेंगे प्लस ये करेंगे। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें ना तो कितना निकलेगा? पी क्यू। हम पावर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस पी आर और माइनस क्यू प्लस आर। ये तो एक पार्ट हुआ। फिर प्लस करेंगे, क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी। सही है, देख लो। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। अब ध्यान से देखो इधर, पी क्यू प्लस का, ये प्लस का एंड ये माइनस का, पी आर माइनस का एंड पी आर ये प्लस का, क्यू माइनस का एंड क्यू प्लस का कैंसिल, आर प्लस का तो आर कहीं माइनस का दिया होगा, ये कैंसिल, क्यू आर प्लस का क्यू और ये क्यू आर क्या माइनस का, देखो पी प्लस का और पी कैंसिल। तो फाइनली क्या बचेगा इधर? अगर इसको देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं ए की पावर 0 आर की पावर 0, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1।
इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा भाई। जो जो दिया था हमने उस तरह से सॉल्व किया है, आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करना है, कौन सा 23, तो 23 ये बढ़िया क्वेश्चन दिया है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या है, कह रहा इफ फर्स्ट एंड एन टर्म ऑफ GPR, फर्स्ट एंड एन टर्म ऑफ GPR कितना, A एंड B। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा A ही है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर लिख लो आप, ऊपर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना, A एंड एन टर्म दिया है, एन टर्म मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Tn इज इक्वल टू कितना, B, Tn इक्वल टू B एंड इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म, P क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, किसका, एन टर्म का प्रोडक्ट दिया हुआ भाई। तो हम पहले यहीं से बात कर लेते हैं कि P जो है प्रोडक्ट है एन टर्म का, तो कैसे लिखेंगे, A इंटू AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब इंटू AR की पावर 4 डट डट कितना, AR की पावर n-1। सही भाई, क्या एन टर्म दिया है ना, इस तरह से हमने प्रोडक्ट लिख लिया। ये P की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, P की। तो प्रूफ क्या करना है, P स्क्वायर इक्वल टू AB की पावर कितना, n, AB की होल पावर कितना, n। अच्छा, यहाँ पर एन टर्म दिया था, इसको कैसे लिख सकते हो बताओ। इसको अगर लिखोगे तो AR की पावर कितना है, n-1 इक्वल टू B। सही है, यहाँ से अगर हम R-1 इक्वल टू लिखेंगे तो कितना आएगा, B अपॉन A। अगर R की वैल्यू आएगी तो B अपॉन A की होल पावर कितना, 1-n। सही है, अगर R की वैल्यू देखें तो किसकी, R की वैल्यू देखेंगे तो B अपॉन A होल पावर में कितना, यहाँ पर पावर n-1 है, उधर जाएगी तो कितने हो जाएगी, पलट जाएगी भाई। ये फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। आप बताओ एक बात, यहाँ पावर 1, 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 ऐसे डट डट कहाँ तक, एन टर्म्स तक दिया हुआ है। कहाँ तक दिया हुआ है, एन। तो हम जानते हैं कि पावर जब मिनटों में है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1 + 1 + 1 + 1 डट डट कहाँ तक, एन टर्म्स तक। कहाँ तक है भाई, एन टर्म्स तक। इनटू यहाँ R वाला देखें तो R वाला कितना, 1 + 2, देखो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, डट डट कहाँ तक, यह कितना होगा, n-1। कहाँ तक होगा, n-1। सही, R वाले में देख लो, यहाँ हमने क्या A वाला लिखा, यहाँ पर कौन सा R वाला लिखा। अब ये बताओ कितना हो जाएगा, A की पावर कितना हो जाएगा, n। अरे भाई कहाँ तक है, n तक है, तो 1 + 1 + 1 कहाँ तक हो जाएगा, n तक हो जाएगा, इंटू R की पावर। ये बताओ, ये सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, जैसे हमने आपको शायद एक बताया होगा फार्मूला। जैसे अगर मान लिया निकालना हो, ये यहाँ पर देखना 1 + 2 + 3 + डट डट, अगर n तक निकालना हो तो ये क्या होता है, n + 1/2। अगर n-1 हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, n-1 हो जाएगा n/2। तो फाइनली जो इसकी वैल्यू निकलेगी, ये तो AP बन रही है, क्या बन रही है, AP। तो अब तो चाहे AP से निकाल लो, ये डायरेक्ट वहाँ से निकाल लो, कितना आएगा, ये हमारा बनेगा n-1 एंड n/2, कितना, n-1 और n/2। अब ये P की वैल्यू निकली, किसकी वैल्यू है, P की। R की वैल्यू देखो दे रखी है, R की वैल्यू देखो दे रखी है यहाँ पर ना, R की वैल्यू पुट कर दो आप, तो A की पावर n इंटू R बोले तो कितना आएगा हमारा, B अपॉन A की होल पावर n-1 एंड इसकी पावर कितना है हमारा, पावर है n-1 अपॉन में कितना 2। अगर देखें तो n-1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें, क्या बचा, देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो P स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो A की पावर n हो जाएगा इंटू B अपॉन A, कितना, B अपॉन A की होल पावर ये कितना है, n/2, कितना है, n/2। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, कितना कर लें भाई, होल स्क्वायर। क्या प्रूफ करके लाना है, AB की होल पावर n आना चाहिए, कितना आना चाहिए, AB की होल पावर n। इसका मतलब समझना ध्यान से, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये यहाँ पर देखना, ये कितना निकल के आएगा भाई हमारा, A की पावर कितना हो जाएगा, 2n, A की पावर कितना, 2n। और इसका जब स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा, B की पावर n अपॉन में कितना, A की पावर n। सही है, देख लो भाई, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पावर ये 2n है, यहाँ पर n है, ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, अरे 2n में से 1 जाएगा तो 2n में से n जाएगा तो कितना बचेगा, n ही बचेगा। ये कितना, B की पावर n। तो फाइनली हमारा निकल के आएगा AB की पावर कितना, n इक्वल टू, मतलब यहाँ पर लिख दो प्रूफ्ड, हंस क्या प्रूफ्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, मतलब बेहतर लेवल का है। आप चाहो तो इसको दोबारा देख सकते हो कि हमने कैसे इसको बताया है। अगर आपने देखा होगा, अच्छे से देखा होगा तो आपको 100% समझ आया होगा भाई, ठीक। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो हमने अभी तक बताए हैं, सारे क्वेश्चन क्या है, समझ में आए होंगे अभी। और ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24-25 नंबर। ये भी दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे क्वेश्चन है दोनों। देखते हैं, सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, किसका रेशियो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ अ GP, किसका, GP का, टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम
n प्लस 1 टर्म टू n टर्म इज 1/r⁴n। हम भी इसको दो पार्ट में सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में देखो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन होगा। पहले क्या प्रूफ करना है, सो दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट n टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या होता है, सम ऑफ n टर्म का फार्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, a एंड कितना r⁴n-1 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा r-1, ये होता है भाई। ओके, ये तो हमारा यहाँ तक हुआ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। फिर यहाँ से देखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म फ्रॉम n प्लस 1 से 2n प्लस 1। तो यहाँ से अच्छा बताओ नंबर ऑफ टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, यहाँ से यहाँ तक बताओ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ना। अगर हम इसको देखेंगे n प्लस 1 मिनट 2n टर्म ना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म होंगे हमारे कितना होंगे, नंबर ऑफ टर्म वो हमारा कितना होगा n प्लस 1 होगा भाई, कितना n प्लस, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर सम पूछेंगे सम ऑफ क्या, सम ऑफ n टर्म, अगर इसको निकालेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे कितना Sn प्लस 1 इंटू r⁴n-1 अपॉन में कितना हो जाएगा r-1। अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो आप अगर इनका सम निकालोगे, क्या निकालोगे सम, तो इतना निकल के आएगा कितना a, और ये सफिक्स में कितना n प्लस 1, सफिक्स में n प्लस 1 जैसे समझ रहे हो। मान लिया हमारा होता है ना, जैसे tn होता है, क्या होता है tn या फिर an, इसको ऐसे भी ले सकते हो। तो an इसका फॉर्मूला क्या होता है, a r⁴ क्या होता था n-1, और यहाँ अगर यहाँ पर कितना है n प्लस 1 है, कितना है n प्लस 1, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर a देखो n प्लस 1 करेंगे, n प्लस 1 का अगर निकालेंगे तो a r⁴ कितना n प्लस 1-1 कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आएगा a r⁴n, तो ये फाइनली r⁴n-1 अपॉन में कितना हो जाएगा r-1। सही। अब इनका रेशियो चाहिए हमको, क्या चाहिए रेशियो, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो सबसे पहले ये वाला लिख लो, कितना हो जाएगा a एंड r⁴n-1 अपॉन में कितना r-1। रेशियो मतलब डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे डिवाइड, जब इसको डिवाइड में लाएंगे तो ये सब कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, r-1 अपॉन में कितना हो जाएगा a r⁴n एंड r-1, ये r⁴n-1। देखो ये चीज़ क्या होगा कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/r⁴n, कितना हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा भाई हमारा ना। आपको देखो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका जो सम होगा हमारा भी इतना होगा, कितना a n प्लस 1 r⁴n-1 अपॉन में कितना r-1, बस बाकी तो आप कर लोगे आसानी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्या लिखा है, a b c एंड d आर इन GP। a b c d किस में दिए हैं, GP में दिए हैं, तो ये प्रूफ करना है कुछ इस तरह से ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं भाई। तो अच्छा GP में हमारे अगर ये यहाँ पर देखो 4 टर्म दिए हैं 1 2 3 4, तो स्टार्टिंग हमारे कितने होते हैं a r स्क्वायर a r³ ना, इसको हम बोल सकते हैं ये a दिया है, ये क्या दिया है b दिया है, ये c दिया है, ये क्या दिया है d दिया हुआ है, a b c d की वैल्यू दे रखी है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है 25 नंबर, कौन सा भाई 25 नंबर। अब हमको प्रूफ करना है, LHS पार्ट पढ़ लो आप, कौन सा पार्ट LHS पार्ट, LHS पार्ट में पहले a स्क्वायर, पहले क्या a स्क्वायर, तो a की वैल्यू तो a ही स्क्वायर दी है, प्लस यहाँ पे क्या लिखा है b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या a स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर करोगे a स्क्वायर r⁴ कितना हो जाएगा 4। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं, मतलब ये वाला b स्क्वायर इंटू में करेंगे कितना b स्क्वायर बोले तो b इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर r स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर r⁴ प्लस d स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर r⁴ कितना हो जाएगा 6। ओके, अब देखो इसमें कॉमन को ले सकते हो आप, यहाँ पर देखो, यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन ले जा सकता है, क्या बचेगा 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r⁴ इंटू, इसमें कॉमन क्या ले सकता है, इसमें देखो a स्क्वायर r स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस क्या बचेगा, a स्क्वायर तो ले ही चुके हो, r स्क्वायर लोगे तो यहाँ पर पावर 4 है, स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगी, पावर कितना बचेगी 4 भाई। अब इसको देखो अगर मल्टीप्लाई करें, हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा a की पावर 4 इंटू r स्क्वायर, और इसको क्रॉस मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r⁴ कितना 4 का होल स्क्वायर। ये हमारा LHS पार्ट निकला है। क्या निकला भाई LHS पार्ट। RHS पार्ट सॉल्व करते हैं जरा, RHS पार्ट, क्योंकि एक पार्ट से सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा जाएगा, हम RHS पार्ट भी ले रहे हैं। RHS पार्ट देखो कितना AB, इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर r, सही है a स्क्वायर r प्लस b और c को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर r⁵, सही है। फिर CD बोले तो कितना c और d, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर एंड r⁵ कितना हो जाएगा 5, ऐड करोगे तो कितना 5, इसका क्या है होल स्क्वायर, क्या है भाई होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। आप इसमें से देखो a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, a स्क्वायर
ए स्क्वायर आर कॉमन ले सकते हो, कितना बचेगा 1 बचेगा, प्लस ये क्या बचेगा हमारा आर स्क्वायर बचेगा, ये क्या बचेगा आर की पावर 4 बचेगा। इस टोटल का क्या है होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा ए की पावर 4 आएगा। देखो इसका स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे ए की पावर 4, आर का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आप देखो ध्यान से कहाँ निकला था, ये हमारा एलएचएस पार्ट निकला था। क्या निकला था एलएचएस पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक निकला था। आरएचएस पार्ट भी हमारा देखो यही निकल के आ रहा है, मतलब एलएचएस और आरएचएस क्या है दोनों इक्वल है ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पर। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड। ओके, तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कुछ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26 और 27। क्वेश्चन लिखा है इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81। किसके बीच में 3 और 81 के बीच में हमको 2 नंबर इंसर्ट करनी है। इस तरह से इंसर्ट करनी है कि जो रिजल्टिंग सीरीज आए वो हमारी जीपी बन जाए। क्या बन जाए जीपी। तो कैसे देखेंगे भाई, 2 नंबर हमको इंसर्ट करनी है। कितने नंबर इंसर्ट करनी है 2 नंबर। तो हम देखते हैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लें इसको भी। तो पहले 26 लेट 2 नंबर्स, कितना 2 नंबर्स बी G1 एंड G2, कितना G1 एंड G2। तो अगर हम जैसे लिखा 3 और इसके बीच में 2 नंबर इंसर्ट कर दिए G1 G2, और ये हमारे कितना 81 लिखा है। आप बताओ इसमें फर्स्ट टर्म कितना है। फर्स्ट टर्म हमारा फर्स्ट टर्म जो दिया है इसको ए से लिखेंगे, कितना है 3, एंड लास्ट टर्म या तो आप TN मतलब TN टर्म कह सकते हो, कितना हमारा 81। नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है इसमें 4 भाई, 1 2 3 4 ना, तो हमको वही निकालनी है, 2 नंबर ही निकालनी है। क्या निकालनी है 2 नंबर। अब बताओ ये एन टर्म एन टर्म मतलब ये हम एक तरीके से कह सकते हो ये 4th टर्म दिया हुआ है। कौन सा टर्म 4th टर्म। तो हमारा ये 4th टर्म दिया है कितना 81 भाई, 4 टर्म है ना, तो ये 4th टर्म को क्या फार्मूला क्या होगा ए आर की पावर कितना ए आर क्यूब इज इक्वल टू कितना 81। सही है, ए की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 81, 3 से कैंसिल करेंगे 27, आर की पावर 3 इक्वल टू कितना 27 को ब्रेक करेंगे कितना 3 की पावर 3, तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आर की वैल्यू यहाँ से 3 निकल के आई भाई, कितनी 3। हमसे क्या पूछा है भाई G1 और G2, तो G1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा है तो आप आसानी से समझ रहे होंगे भाई, ये A है, अगला कितना हो जाएगा AR, और G2 कितना है AR स्क्वायर। सो G1 इज इक्वल टू ए मतलब 3, आर की वैल्यू 3 तो कितना हो जाएगा 9। दूसरा G2 इज इक्वल टू ए मतलब 3, इसका स्क्वायर करेंगे 9, कितना हो जाएगा 27। सही भाई, देखो अब ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 27 ये 81। ये देखो ये किस में दी है जीपी में दी है ना, तो इस तरह से हमारे क्या दोनों नंबर पता चल गई, G1 की वैल्यू 9 और G2 की वैल्यू कितनी 27। ओके, फिर ये 27 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 27, अगर दो नंबर के बीच में अगर GM निकालना है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, गुणोत्तर माध्य जिसको बोलते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये दिया है, ये जो दिया है क्वेश्चन, ये इतना ज्योमेट्रिक मीन ऑलरेडी दे रखा है किसके बीच में A और B के बीच में, A और B के बीच में ये ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है पहले से। तो इसका मतलब क्या है, ये GM इज इक्वल टू, जैसे इसका होता है ना GM, ये क्या AB होता है। अगर भाई A और B का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लें तो कितना होता है √AB, और GM ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, देखो A की पावर n+1 प्लस B की पावर n+1 एंड होल अपॉन कितना A की पावर n प्लस B की पावर n इक्वल टू कितना √AB, कितना √AB। अब उधर रूट लगा है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का तो अब बताओ कितना निकलेगा। अगर हम स्क्वायर करें, इन दोनों साइड का स्क्वायर करें तो कितना निकल के आएगा, an+1 और b+1, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में कितना, अपॉन में इधर कितना निकल के आएगा हमारा A, और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा AB, कितना हो जाएगा भाई AB। सही है। अब देखो क्या कर सकते हो, या तो आप अगर स्क्वायर ना करते तब भी जैसे कर सकते थे, अगर स्क्वायर ना करें हम an+1 प्लस bn+1 एंड अपॉन में कितना an और bn, इसको क्या ले सकते हो A की पावर कितना 1/2 इंटू B की पावर कितना 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई मारते, अगर क्या मारते क्रॉस मल्टीप्लाई मारते आपका आंसर आ जाता। देखो कैसे, यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते तो an+1 और bn+1 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो कितना निकल के आता बताओ A, और ये पावर देखो A की पावर n इंटू A की पावर 1/2, भाई पावर में ऐड हो जाएंगे n+1/2, सही हो जाएगा, कितना हो जाएगा n+1/2।
तो n प्लस कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बी की पावर कितना 1/2 प्लस जब b से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना हो जाएगा a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर कितना n प्लस 1/2 यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पर कितना a की पावर n प्लस 1 आ रहा है, कितना आ रहा है a की पावर n प्लस 1 आ रहा है भाई। और यहाँ पर इधर देखो ये वाला कितना दिया है हमारा, अगर इसको हम इस साइड ले आएँ, इसको क्या है इस साइड ले आएँ और b वाले को उधर ले जाएँ तो कितना हो जाएगा a प्लस 1, ये इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा a की पावर, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लें हम, ये 2n प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2n प्लस 1, सही है, ये n था, हाँ ये कितना हो जाएगा हमारा n प्लस 1/2 इंटू बी की पावर कितना 1/2 इक्वल टू इधर a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर n प्लस 1/2 माइनस ये कितना हो जाएगा b की पावर n प्लस 1, कितना b की पावर n प्लस 1। आप एक तो इस तरीके से देख सकते हैं, दूसरा हमने कहा कि आप अगर इस तरह से कर रहे हैं, जैसे ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर स्क्वायर करेंगे तो आई थिंक ये आपका बहुत बड़ा पहुंचेगा जाके ना। हाँ तो इसी टाइप से करो। इसमें देखो कॉमन क्या ले सकते हो आप, कॉमन लेने का प्रयास करो। कॉमन देखो इसको कैसे ले सकते हो, इसको a की पावर n इंटू ए की पावर 1 माइनस इसको कैसे ले सकते हो a की पावर n इंटू ए की पावर कितना 1/2, सही है, कितना 1/2 इंटू ये b की पावर 1/2, इधर भी ऐसे अगर ब्रेक करो तो a की पावर 1/2 इंटू ये कितना b की पावर n इंटू बी की पावर क्या 1/2, इसको ब्रेक करो तो b की पावर n इंटू बी की पावर 1, सही है। आप बताओ इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या ले सकते हो बताओ, तो a की पावर n तो कॉमन ले सकते हो, कितना a की पावर n कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर देखो a की पावर यहाँ 1/2 है, यहाँ पर कितना 1 है और यहाँ पर कितना है 1/2 है, तो भैया ये देखो हमने ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, यहाँ 1 है, यहाँ पर कितना है 1/2, तो क्या हम 1/2 कॉमन नहीं ले सकते हैं इसमें से, अरे 1 तो ऑलरेडी था, 1 है, 1 में से 1/2 कॉमन ले सकते हो, जब 1/2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा हमारा, ये 1/2 ही तो बचेगा, a की पावर कितना 1/2 माइनस ये तो कॉमन ले ही चुके हैं, ये कितना बचेगा b की पावर 1/2, कितना b की पावर 1/2। ओके, सेम प्रोसेस इधर भी अप्लाई करो, देखो कुछ कॉमन ले सकते हो, b की पावर n कॉमन ले सकते हो, b की पावर n कॉमन ले सकते हो भाई, और b की पावर 1/2 भी कॉमन ले सकते हो, कितना b की पावर 1/2, कैसे यहाँ 1/2 है, यहाँ पूरा 1 है, तो आप कॉमन कितना ले सकते हो b की पावर n इंटू बी की पावर 1/2, ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ, a की पावर 1/2 बचेगा माइनस ये तो कॉमन ले ही चुके हो आप, क्या बचेगा b की पावर 1/2। ये चीज़ आप समझना, हमने कहा पावर में कितना है 1 है, पावर में कितना है भाई 1 है, तो इसमें से कॉमन कितना निकाल रहे हो आप 1/2 निकाल रहे हो ना, तो कितना बचेगा 1/2 तो बचेगा ही। अब देखो ये चीज़, ये हमने कहा ये चीज़ क्या कैंसिल हो जाएगी ना भाई, इसको कैसे ले सकते हो बताओ, इसको तो अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा a की पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा हमारा, अगर इसको देखेंगे अगर या तो ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख लो ना, इधर क्या बचा a की पावर n इंटू ए की पावर कितना 1/2 इक्वल टू इधर क्या बचा b की पावर n इंटू बी की पावर कितना 1/2, सही है। कैसे कर सकते हो बताओ, अगर हम इसको उठा के कहाँ ले आए नीचे, इसको उठा के नीचे ले आए तो आप देखो a की पावर n b की पावर n, इसको उठा के उसके नीचे ले जाओ, कितना हो जाएगा हमारा a की पावर 1/2, इसको क्या ले सकते हो b अपॉन a की होल पावर कितना 1/2, कितना 1/2, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है कितना a अपॉन b की होल पावर n इक्वल टू, इसको देखो यहाँ a अपॉन b है, यहाँ b अपॉन a है, अरे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर कितना हो जाएगा -1/2, पावर में क्या चेंज कर दो, ये आप ये पढ़े होगे ना 6th-7th क्लास में, तो a अपॉन b तो हमारा अगर कंपेरिजन करोगे तो n की वैल्यू कितनी निकल जाएगी -1/2, n की वैल्यू कितनी -1/2, आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये देखो एक तो हमने ये तरीका करने का प्रयास किया था स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ना, इससे नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने ये बताया है थोड़ा सा कठिन लेवल का क्वेश्चन है, कठिन मतलब क्या कि आपकी थोड़ा सा जो है ये जो जनरल मैथमेटिक्स है ना थोड़ा सा स्ट्रांग होनी चाहिए भाई, जो आपने 6th 7th 8th में पढ़ा है अगर वो आपका स्ट्रांग है ना तो आप ये आसानी से समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे हो तो क्या करना, एक बार और अच्छे से क्लियर देख लेना वीडियो, तो आपको समझ आ जाएगा भाई। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई ना, मतलब अच्छे लेवल के दिए हैं दोनों। कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, 2 नंबर का सम जो है वो क्या है 6 टाइम है, किसके ज्योमेट्रिक मीन के, सो दैट द नंबर आर इन द रेशियो, ये शो करना है कि नंबर जो है इस रेशियो में होंगे। ठीक, देखो दोनों क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो पहला 28 नंबर कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर लेट कर लो, कोई भी लेट 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई, कितना x एंड y,
तो अब कह रहा है इनका सम, ये जो कह रहा है वही हम करते जाएंगे भाई। द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन कैसे, एक्स वाई ना, रूट एक्स वाई, कितना रूट एक्स वाई। इसको देखो कैसे ब्रेक करेंगे, एक्स वाई, इसको कैसे 3 इंटू 2x वाई, कितना 3 इंटू 2x वाई। ये हम उठा के नीचे ले आएँ, कितना x प्लस वाई अपॉन में कितना हो जाएगा 2 एंड रूट एक्स वाई इज इक्वल टू कितना 3 अपॉन में कितना 1। यहाँ से देखो एक कंपेंडर डिवेंडर रूल होता है, रेशियो में आपने पढ़ा होगा कंपेंडर डिवेंडर रूल। देखो होता क्या है, सी एंड डी रूल यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कंपेंडर डिवेंडर रूल। जैसे कोई चीज़ लिखी है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा हुआ है, कितना सी अपॉन डी ऐसे लिखा हुआ है। तो कंपेंडर डिवेंडर रूल से पता है क्या कहता है कि ये जो नीचे वाला है वो ऊपर ऐड हो जाएगा और ऊपर वाले से नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे बी हमने ऐड कर लिया और बी क्या कर लिया, घटा लिया। ऐसे इधर भी डी हमने ऐड कर लिया और डी क्या कर लिया, घटा लिया। ये देखो ये है कंपेंडर डिवेंडर रूल। कौन सा ये कंपेंडर डिवेंडर रूल, ये आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा, ठीक है, छोटे क्लास में। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अप्लाई करेंगे वही, क्या अप्लाई करेंगे भाई, देखना ध्यान से। बाई कंपेंडर एंड डिवेंडर रूल क्या लिखेंगे, बाई सी एंड डी रूल, क्या बाई सी एंड डी रूल क्या है। देखो सी एंड डी रूल क्या कहता है भाई, ये कहता है कि जो नीचे दिया हुआ है वो ऊपर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये देखो मैंने ऐड कर लिया, फिर ऊपर वाला लिख लिया और नीचे वाला फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेम प्रोसेस इधर भी, ये 1 ऐड कर लिया, 1 क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट। भाई नीचे कितना दिया 1, यहाँ पर कितना दिया 2 रूट एक्स वाई। इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स को क्या लिख सकते हो, रूट एक्स का होल स्क्वायर, वाई को क्या लिख सकते हो, रूट वाई का होल स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू कितना रूट वाई अपॉन, इधर भी क्या लिख सकते हो, रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा रूट वाई का होल स्क्वायर, एंड ये कितना -2 एंड रूट एक्स इंटू रूट वाई इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4/2, कितना 4/2 करेंगे, अरे 4/2 करेंगे तो कितना 2 निकल के आएगा। ये भाई कितना लिखा हमने, ये 2 लिखा है, कितना 2/1। ये इधर देखें अगर इधर, ये तो ये फार्मूला किसका बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा रूट एक्स प्लस रूट वाई का क्या होल स्क्वायर, और नीचे फार्मूला देखें तो क्या बन रहा है रूट एक्स माइनस रूट वाई का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2/1। अगर यहाँ से देखो दोनों पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर अगर हटाएं दोनों का तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई रूट वाई, मतलब रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू ये 2/1। अरे स्क्वायर हटाओगे इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा भाई, क्या लग जाएगा रूट। फिर अगेन बाई कंपेंडर एंड डिवेंडर रूल क्या लिखेंगे, अगेन बाई सी एंड डी रूल। देखो दोबारा अप्लाई करेंगे, जब दोबारा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा बताओ, रूट एक्स प्लस रूट वाई, हमने कहा नीचे वाला सब कुछ क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो रूट एक्स माइनस रूट वाई मतलब चला जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा ना। फिर पहले ऊपर वाला लिख लो कितना एक्स प्लस वाई, और फिर नीचे वाला क्या कर लो माइनस कर लो, ये करेंगे माइनस तो ये माइनस एक्स और ये प्लस वाई हो जाएगा, माइनस एक्स एंड ये क्या प्लस वाई इक्वल टू, यही सेम प्रोसेस इधर अप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये हमारा रूट 2 + 1 अपॉन में कितना रूट 2 - 1। देखो ध्यान से, रूट वाई क्या कैंसिल, रूट एक्स कैंसिल, ये सॉल्व करेंगे तो कितना 2 रूट एक्स और ये कितना 2 रूट वाई इक्वल टू ये कितना हमारा रूट 2 + 1 अपॉन में कितना रूट 2 - 1। 2 से 2 क्या कैंसिल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, भाई स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे, बताओ इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, ये रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 रूट 2 अपॉन इधर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2। सॉल्व करेंगे तो कितना, इसका करेंगे तो 2 + 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन में ये कितना निकल के आएगा हमारा 2 + 1 माइनस 2 रूट 2। भाई सॉल्व करेंगे अगर रेशियो में लाएंगे, एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू कितना 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 + 2 रूट 2, रेशियो इधर कितना हो जाएगा 3 - 2 रूट 2। देखो ये जो प्रूफ करना था वो हमारा क्या आ गया भाई, ये हम प्रूफ हो गया, हमारा क्वेश्चन क्या होगा प्रूफ। यहाँ पर हमने कंपेंडर डिवेंडर रूल कितनी बार यूज़ किया, 2 बार यूज़ किया। तो अगर नहीं मालूम है कंपेंडर डिवेंडर रूल तो ये देखो मैंने आपको बता दिया है, ओके। और जैसे हमने सॉल्व किया है आपको वैसे भी सॉल्व करना है। ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ये 29 ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम बिटवीन 2 नंबर्स ना, क्या दिया है ए दिया है और जी दिया हुआ है, ये ए एम दिया है और क्या दिया जी एम दिया हुआ है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 29 थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, बाकी अपने आप को लेना है। 29 ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 नंबर हम मान लेते हैं, 2 नंबर क्या एक्स प्लस वाई अपॉन 2, अरे एक्स वाई मान लेते हैं, 2 नंबर क्या एक्स एंड वाई। तो ए एम जो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए एम निकालेंगे तो कितना एक्स प्लस वाई अपॉन 2, एंड जी एम जब निकालेंगे जी एम तो ये कितना हो जाएगा रूट एक्स वाई, कितना हो जाएगा भाई रूट एक्स वाई, सही है। इसको हम डिवाइड कर लें, क्या कर लें डिवाइड, ए अपॉन जी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई
अपॉन में कितना 2 रूट एक्स वाई, सही है। अरे डिवाइड करोगे x प्लस वाई अपॉन में कितना 2 रूट एक्स वाई। अब देखो अब कंपाउंड डिविडेंड रूल अप्लाई करो, देखो भाई कहाँ से सिमिलरली हमारा ऐसे ही देखो बन गया। यहाँ पर देखो x प्लस वाई अपॉन में कितना 2 रूट एक्स वाई, उधर देखो वही बन रहा है। यहाँ पर 3/1 लिखा था, यहाँ पर कितना लिखा है a/g। कैसे करोगे? बाई यूजिंग कंपाउंड डिविडेंड रूल। तो एक बार ऐड करोगे a प्लस जी अपॉन में कितना a माइनस जी, इधर लिखोगे ऐड करोगे तो ऊपर आएगा हमारा, देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x प्लस वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में कितना रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर। ये अभी बता चुके हैं ना भाई, ऊपर ले जाओगे तो प्लस 2 रूट एक्स वाई हो जाएगा, नीचे करेंगे माइनस 2 रूट एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटा के लाएँ तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा भाई? रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर तो आई थिंक जगह तो है नहीं भाई, यहाँ पर देखते हैं ये कितना हो जाएगा हमारा, रूट में आएगा a प्लस जी, कितना a प्लस जी अपॉन में कितना आएगा a माइनस जी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारा रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन में कितना रूट एक्स माइनस रूट वाई। अगेन बाई यूजिंग कंपाउंड डिविडेंड रूल। हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया था भाई? यहाँ पर जो हमने यूज़ किया था C एंड D रूल यूज़ किया है, C एंड D रूल मतलब कंपाउंड डिविडेंड रूल। अगेन यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर भी देखो कैंसिल हो जाएगा। इस टाइप से केस बना था हमारे पास ना, देखो यहाँ पर देखो केस बना था यही ना, जब यूज़ किए थे तो फाइनली क्या निकल गया था रूट एक्स अपॉन वाई। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इधर क्या निकलेगा रूट एक्स अपॉन रूट वाई। ये क्या निकल के आएगा? ये इस तरह से निकल के आएगा a प्लस जी प्लस a माइनस जी अपॉन में ये कितना a प्लस जी माइनस a माइनस जी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर लो और जो देखो प्रूफ करके लाना है अपने आप आ जाएगा यही। ओके तो अगर ये क्वेश्चन आपने देखा है अच्छे से 28 नंबर अगर अच्छे से देखा है तो आप 29 आसानी से कर लोगे। ये यहाँ 29 सॉल्व किए हैं, कौन सा 29 सॉल्व किए भाई। ओके तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे भाई, बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे ना।